तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सेल्फिश रोमांस manhwa का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये जो ह्यूमन है वो कंग्रेचुलेट कर रही होती है हैग्योंग को, क्योंकि हैग्योंग ने उसे बता दिया होता है कि वो सोजुंग के लिए अब काम करने लगी है। तो जो ह्यूमन का कॉन्ग्रेचुलेशन होता है उसके बाद जो हमारी हैग्योंग है वो कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी अपनी इस जॉब के बारे में बता के, लेकिन मुझे नहीं पता था हम लोग अचानक से ऐसे यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमारी ह्यूमन है वो कहती है कि वाकई में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई हो। उसके बाद जो हमारी हैग्योंग है वो कहते हैं क्यों ना हम लोग बाद में ड्रिंक्स पीने के लिए चलें, मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना। और जो ह्यूमन है वो भी इसके लिए हाँ कर देती है। लेकिन जो हमारी हैग्योंग है उसके मन में ये बात भी होती है कि अभी तक का मैं सोचूं के इतने करीब नहीं आ पाई कि उसका एक ऑटोग्राफ मांग सकूं, वरना मैं ह्यूमन के लिए एक ऑटोग्राफ तो ले ही आती। आखिर ह्यूमन इतनी बड़ी फ़ैन जो है सोजूंग की। उसके बाद हमें ह्यूमन को दिखाया जाता है जो कि बहुत लवली वे में कहती है हैग्योंग से कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक छोटी-सी बच्ची जिसे मैं कब से देखती आई हूँ, वो अचानक से अब इतनी बड़ी हो गई है कि खुद के लिए जॉब कर रही है। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है। ये सुन के जो हमारी हैग्योंग है वो भी ओवर एक्साइटेड हो जाती है और हँसते हुए कहती है कि ऑब्वियस सी बात है कि तुम और मेरा भाई एक साथ हो, एक ही रिलेशनशिप में, क्योंकि मेरे भाई ने भी मुझे बिल्कुल यही सेम बात बोली थी। पर ये बोलते ही तुरंत से हैग्योंग को याद आ जाता है कि अरे मैंने गलती कर दी है, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और वो एकदम धीमी आवाज़ में ह्यूमन से कहती है कि ह्यूमन मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। पर जो ह्यूमन होती है उसे डरा हुआ देख के कहती है अरे तुम चिंता मत करो, ये सब तो होता रहता है, हाँ हाँ। फिर उसके बाद जो ह्यूमन है वो कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है इज़ियोन को तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व हुआ होगा। फिर जो यूमिन है वो उसके बाद कहती है कि वैसे तुम कुछ सामान लेने के लिए इधर से जा रही थी ना, तुम्हें ज़रूर लेट हो रहा होगा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें चलना चाहिए। ये सुन के जो हैग्योंग होती है वो कहती है अरे हाँ तुमने सही कहा। फिर हमारी जो हैग्योंग है वो फटाफट से भागते हुए जाने लगती है सामान लेने के लिए, और यूमिन को बाय बाय करते हुए कहती है कि अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी। जो यूमिन होती है वो भी कहती है कि मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। उसके बाद हमें यूमिन को एकदम अकेला और बहुत ज़्यादा दुखी दिखाया जाता है, क्योंकि सच में यूमिन को इज़ियोन का साथ तो चाहिए ही था। पर उसे ये बात बहुत चुभ गई होती है कि वो दोनों एक रिलेशनशिप में है, क्योंकि जो ह्यूमन है उसने खुद ही अपना रिलेशनशिप ख़त्म किया होता है और उसका रीज़न तो हमें पहले चैप्टर से ही पता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पे जो हैग्योंग है वो सोजुंग के पास चली जाती है। जो हैग्योंग है वो सोजुंग से बोलती है कि मैं वापस आ गई, लेकिन मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रही थी। तो जो हमारी सोजुंग है वो कहती है कि ओ तो तुम यहाँ पर हो, हाँ मैं तुम्हें ढूंढ तो रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ ढूंढने के लिए भेजा हुआ था ना, इसके लिए। लेकिन मैंने सुना कि मैनेजर भी तुम्हें ढूंढ रहा है, कुछ सामान लेने के लिए भेजा था ना उसने तुम्हें भी। तो वो तुम बहुत जल्दी आ गई हो उसके हिसाब से, मैंने तुम्हें तुम्हारी दोस्त के साथ भी देखा। और ये सब सुन के जो हमारी हैग्योंग है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और डरी हुई आवाज़ में कहती है कि पर मैं उसके पास 3 ही मिनट के लिए थे सिर्फ। दरअसल मैं उसको अचानक से मिल गई और हम बहुत समय से नहीं मिले थे, तो मैंने उससे थोड़ी बात कर ली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर इसको इतना ज़्यादा डरे हुए देख के जो सोजुंग होती है कहती है कोई बात नहीं, तुम किसी मुसीबत में नहीं हो। अपने दोस्तों को हेलो बोलने में कोई गलत बात नहीं होती है, ठीक है ना? वैसे तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ लग रहे थे, ये बताओ आखिर तुम एक-दूसरे को जानते कब से हो? तो जो हमारी एक पास्ट की मेमोरी है हैग्यों की उसे दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हैग्यों है वो एक स्कूल स्टूडेंट ही दिखाई गई है अभी, मतलब वो कोई जॉब वगैरह नहीं करती है। और जॉब का सीन तो हमने पहले भी देखा, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही पुरानी बात है ये। उस टाइम पे जो यूमिन है वो उसके साथ होती है और वो हैग्यों है जो, वो यूमिन से कहती है कि देखो मैंने सेम तुम्हारे जैसे बैंग्स कटवा लिए, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना? तो जो यूमिन होती है वो कहती है कि तुम पे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। जो हमारी करंट टाइम पे हैग्योंग है वो सोजुंग से कहती है कि हाँ सच कहूँ तो मैं उसको मिलके बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ समय से हम लोगों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही थी, पर मैं सच में उसे बहुत ज़्यादा लंबे समय से जानती हूँ। उतने में ही जो हमारी सोजुंग है वो देखती है कि मैनेजर हैग्योंग को बुला रहा है, तो वो कहती है कि अरे शायद मैनेजर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहिए। तो जो हैग्योंग है वो कहती है कि अरे हाँ तुमने सही कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आ रही हूँ, और वो मैनेजर के पास चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सोजुंग है वो अपने फ़ोन में अकाउंट देख रही होती है ह्योंगडो का, मतलब वो इस वक्त उसके फॉलोअर्स को चेक करती है और उसमें से एक भी ह्यूमन होती है। तो वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि वो एक अकाउंट बनाएगा सोशल मीडिया का, पर ये है तो उसी का अकाउंट, क्योंकि उसने कोई भी प्रोफाइल नहीं लगाई है और इसमें जो 4 फॉलोवर्स हैं मैं उनको देख के ही बता सकती हूँ कि हाँ ये ह्योंगडो का ही अकाउंट है। और उसने आखिर अपनी ये फ़ोटोज़ क्यों लगा रखी हैं? मुझे लगता है कि वो चाहता है कि मैं इस लड़की को देखूँ, शायद ये उसे डेट कर रहा है या ऐसा कुछ। और उसके साथ-साथ ये लड़की तो हमारी हैग्योंग की भी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे जानना ही पड़ेगा आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो हमारी सोजुंग है पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, वो ह्यूमन से इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों रखते हैं हम भी नहीं जानते। मे बी उसको शक तो है कि जो हमारी ह्यूमन है वो रुनग्यो के साथ है एक रिलेशनशिप में।
फिर उसके बाद हमें एक शॉप का सीन दिखाते हैं। ऑब्वियस ये जो शॉप होती है वो हमारे प्यारे ह्योंगडो और तेगन की होती है। ये दोनों अपनी दुकान को बंद कर रहे होते हैं और उतने में जो ह्योंगडो है वो जब कह रहा होता है कि आज तुमने अच्छा काम किया, चलो अभी दुकान वगैरह अपनी सब समेट लेते हैं, बंद बंद करते हैं और चलते हैं। तभी जो तेगन होता है वो ह्योंगडो के पास आता है और कहता है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। तो जो ह्योंगडो है वो अपना बैग टाँगते हुए कहता है, नहीं तो मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे तुम्हें बताना है। लेकिन फिर ह्योंगडो कहता है, अरे नहीं, नहीं, रुको, रुको, मेरे पास सच में कुछ है तुम्हें बोलने के लिए। और जो तेगन होता है बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, जल्दी बताओ, मैं भी तो जानना चाहता हूँ तुम्हारे मुँह से। लेकिन जो हमारा ह्योंगडो होता है वो कहता है कि मैंने देखा कि तुमने अपनी रीओपनिंग, यहाँ पे जो रीओपनिंग हुई है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। तुम्हारे बगैर मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाता। तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तेगन। ये सुन के जो तेगन होता है वो अपनी नाक के नीचे उँगली लगाता है, खुजाने लगता है और कहता है खुश होके कि मुझे पता ही था कि तुम एक दिन रिकॉग्नाइज़ करोगे कि मेरे टैलेंट कितना ज़्यादा है। लेकिन उतने में ही उसको रियलाइज़ होता है कि सब्जेक्ट को बदलने की कोशिश कर रहा है हंगडो। तो वो कहता है कि तुम टॉपिक को चेंज मत करो। मैं तुम्हारे उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ और वैसे भी तुम मेरी कभी ऐसे तारीफ़ नहीं करते हो, समझे? लेकिन जो हंगडो होता है कि वो कहता है कि चलो बाकी का समेट लेना तुम काम, मैं चलता हूँ। लेकिन जो तेगन होता है उतने में ही पूछ लेता है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसकी फ़ोटो तुमने अपने अकाउंट में डाली थी? फिर उसके बाद जो हंगडो होता है वो कहता है आखिर तुम्हें उससे क्या मतलब है? पर जो उसके बाद हमारा ह्योंगडो है उससे कहता है तेगन कि हम लोग बहुत पहले से दोस्त हैं और तुम मुझे बता नहीं रहे हो। लेकिन जो ह्योंगडो होता है वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं इसे कुछ भी नहीं बता सकता। तो जो ह्योंगडो होता है वो कहता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें बता दूँ। जब वहाँ से ह्योंगडो बाहर जाता है तभी भी तेगन उसको देख ही रहा होता है और उसका नाम एक बार लेता है। वहीं जो ह्योंगडो उसका दिमाग फटा जा रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं उसे कभी नहीं बता सकता। मैं उसे कभी नहीं बता सकता कि मैंने एक फ़ेक गर्लफ्रेंड बना रखी है। इससे अच्छा तो होगा मर जाना, मैं मर जाऊँगा लेकिन तेगन को ये बात कभी भी नहीं बताऊँगा। और इस सीन में जहाँ पे ह्योंगडो बहुत घबराया हुआ दिखाया जाता है, वहीं तेगन को एकदम छोटे बच्चे जैसी क्यूट शक्ल दे रखी है, देखो साइड में। उसके बाद जो हमारा ह्योंगडो है वो आगे जा रहा होता है अपने घर के रास्ते में और कहता है पता नहीं तेगन को दूसरों के लव रोमांटिक स्टोरीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है। लेकिन आज तो मैंने बड़ी मुश्किल से उससे छुटकारा पाया, पता नहीं आगे क्या होगा। उतने में ही जो हमारा ह्योंगडो उसका फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन उठाता है जो कि यूमिन चोई का होता है। तो जो यूमिन है उसका नाम पढ़ते ही जो ह्योंगडो है वो कहता है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाज़िर। उतने में ही जैसे ही ह्योंगडो कहता है हेलो, तो यूमिन कहती है हेलो, मैं यूमिन हूँ। तो जो ह्योंगडो होता है कहता है मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ? तो जो यूमिन होती है वो कहती है कि क्या तुम फ्री होगे इस बार, कल को 2 दिन बाद मतलब? अगर तुम 2 दिन बाद फ्री हो तो हम लोग वापस से मिल सकते हैं। तो जो ह्योंगडो होता है थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन जो यूमिन होती है वो कहती है अगर तुम फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने कहा था तुम सिर्फ़ वीकेंड्स को ही फ्री रहते हो, तो मैंने सोचा कि वीकेंड के टाइम पे मिलना सही रहेगा। ह्योंगडो जो होता है वो मन ही मन कहता है कि मैंने जो स्टार्ट किया मैं अब यहाँ पे रुक नहीं सकता। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आ जाऊँगा। फिर उसके बाद हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। दरअसल यूमिन ने उसको टेक्स्ट करके भेज दिया होता है कि कहाँ पे आना है। ये एक ऐसी जगह होती है, एक पब होता है जहाँ पे उसका एक्स के साथ वो आया करती थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब ह्योंगडो वहाँ पे जाता है तो जो यूमिन होती है वो उससे कहती है कि आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। मैंने ड्रिंक और एपेटाइज़र पहले ही मँगा लिए हैं। इसके इतने ज़्यादा हैप्पी बिहेवियर को देख के जो ह्योंगडो होता है वो कहता है कि आज ये कुछ ज़्यादा ही चीयरफुल लग रही है। आखिर ऐसा हो क्या गया? कहीं इसका एक्स तो यहाँ पे नहीं है? फिर जो हमारा ह्योंगडो होता है वो अपनी सीट पे बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत जल्दी आ गई। लेकिन जो यूमिन होती है वो कहती है 1 मिनट में तुम्हारे कप में थोड़ी-सी पहले ड्रिंक डाल दूँ। और फिर कहती है कि जब मैं अपने काम में वो नहीं करती, ओवरटाइम नहीं करती हूँ, तो उस टाइम पे मैं जल्दी आ सकती हूँ ह्योंगडो, और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद जो यूमिन है वो कहती है कि हेपेटाइटिस बहुत स्वादिष्ट है। ऑब्वियस है ये तुम्हारे यहाँ के हिसाब से थोड़े कम अच्छे हैं, लेकिन अच्छे हैं, तो तुम इन्हें खा के ज़रूर ट्राई करो। इसका जो यूमिन का बिहेवियर है उसको देखते हुए ह्योंगडो बहुत अजीब-सी शक्ल बनाता है और जो यूमिन है उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहती है बेवकूफ़, तुम आखिर कब तक ऐसी शक्ल बना के रखने वाले हो? एक आदमी जो अपनी औरत के साथ घूम रहा है वो ऐसा शक्ल कभी नहीं बनाता। अब तो ठीक हो जाओ। और वो ऐसा धीरे-धीरे बड़बड़ा के ही बोल रही होती है ये ह्योंगडो को। फिर उसके बाद ये दोनों चीयर्स करते हैं और जो ह्योंगडो है वो कहता है कि तुम्हारा एक्स यहाँ पर है, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो जो यूमिन है वो कहती है नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, पर हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्या पता वो कब आ जाए। तो जो हमारा ह्योंगडो है वो कहता है तो फिर क्या ही किया जा सकता है अब इस मामले में। लेकिन जो ह्योंगडो है उससे यूमिन कहती है, उसके बाद थोड़ी बातचीत होती है इनके बीच में और कहती है कि मैं जब अपना दिमाग बदल चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ थोड़ा खुश होके बात करने की एक्टिंग करो। लेकिन जो ह्योंगडो होता है वो कहता है कि पर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे ख्याल से। तो जो यूमिन होती है वो कहती है कि हाँ, ये सही है, तुम्हारे उस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। पर मैं ये भी तो नहीं चाहती कि तुम एक आलू के कट्टे की तरह बस मेरे बगल में बैठे रहो और कुछ भी ना करो।
तो इसीलिए तुम ज़्यादा कुछ मत बोलो तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बोलो, जैसे कि तुम मेरे किसी जान पहचान के इंसान हो, बस उतना। इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे ख़्याल से। क्यों, है ना? बाकी की मैं खुश होने की एक्टिंग कर लूँगी। और ये सुन के जो ह्यूंग होता है वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये फिर से वही बात कर रही है। खुश होने की एक्टिंग करना, आखिर ये झूठी हँसी दिखाना या फिर झूठी खुशी दिखाना क्या है? तो उसके बाद ह्योंगडो भी अपना पोज़ीशन चेंज कर लेता है और कहता है तो फिर आखिर सच में फ़ेक हैप्पीनेस होती क्या है? और वो ये इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलता है, जैसे कि वो कोई खुशी वाली बात, कोई मतलब डेट पे कही जाने वाली बात बोल रहा हो। और वो कहता भी है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम दूसरों को फूल बनाने में तैयार हो एकदम, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी होगी, आफ्टर ऑल तुम एक एक्ट्रेस भी तो नहीं हो। और इस वक्त हमें ह्योंगडो का पोज भी दिखाया जाता है, जो ह्यूमन तो सीधे बैठी होती है, पर ह्योंगडो अब ह्यूमन की ओर साइड होके बैठ गया, तो वाकई में इन्हें देख के कोई भी सोचेगा कि ये डेट कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन होती है वो कहती है कि ये उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आ जाए, और इसके लिए मुझे बस यही है, ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे एक वुमेन जो एक औरत है वो प्यार में गिर गई हो, किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उसका नया आदमी, और कुछ भी नहीं। तो फिर जो हमारी ह्यूमन है वो अपनी गिलास को चीयर करती है और फिर कहती है कि हाँ, देखो सीधी-सी बात है कि खुश दिखाने के लिए एक एक्ट्रेस होना इतना ज़रूरी नहीं है, पर मैं अपना बेस्ट दूँगी कि एक एक्ट्रेस से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।